ओम शांति। आज हम सुनने जा रहे हैं साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 12। पार्ट 11 में हमने जाना कि शिवरात्रि क्या है। शिवरात्रि के रहस्य में हमने जाना कि स्वयं परमपिता परमात्मा रात को दिन में परिवर्तन करते हैं। रात अर्थात दुख शांति कलयुग रात को सुख शांति संपन्न सत्युग दिवस में। फिर बाबा ने बताया कि बाबा ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें क्या मीठी वाणी मीठी शिक्षा देने जा रहे हैं, उसको हम बहुत ही ध्यानस्थ होके सुनेंगे। तो आज बाबा बोले, सब दुख में बाप को याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है, सत्युग में दोनों हैं। दुख में बाप को याद करते हैं। जी हाँ, कहावत भी है ना, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। तो अभी का भी जो माहौल देखिए, कोरोना के बाद में कोरोना जो भी चल रहा है, तो हर कोई भी दुख है। हर कोई चाहता है हे प्रभु हमारा दुख दूर करो, सुख दो। क्योंकि यहाँ पे न शांति है न सुख है। क्योंकि रियल शांति जो है मुक्तिधाम में है और सुख जो है सत्युग में है। लेकिन बाबा ने बताया ये दोनों चीज़ हमको सत्युग में मिलती है। सुख शांति आनंद संपत्ति सब कुछ हमको सत्युग में मिलती है, जो यहाँ पर है नहीं। इसीलिए हर कोई भगवान को याद करते हैं और सत्युग में कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ वहाँ हमें मिल जाता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं सत्युग में। हर चीज़ संकल्प करने की ज़रूरत नहीं, संकल्प से पहले ही वो वस्तु हमारे सामने आ जाती है। ऐसी वो दुनिया है। आगे बाबा बताते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाती हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। बाबा हम बता रहे हैं कि अब हम जान चुके हैं कि कैसे हम 84 का पाठ बजाते हैं, राइट। 84 का पार्ट मिलकर 4 युगों में हम अपना कैसे पार्ट प्ले करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो एक छोटा सा युग जो है संगम युग, 5 युग बोल सकते हैं। 5 युग में 5 डिफरेंट पार्ट हम प्ले करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ब्राह्मण का, जो है संगम युग में। जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया कि स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर मुख द्वारा जो ज्ञान देते हैं, जिनको जो श्रवण करते हैं, वो हो गए ब्राह्मण। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ये हो गया संगम युग का पार्ट, जिसको ब्राह्मण बताया गया है। देवता जो कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में देवी देवताओं का राज्य रहता है, उसको सत्युग कहा जाता है, देवता राज्य कहा गया है। अब आता है क्षत्रिय। देखा जाए तो त्रेता युग में देवी देवता है, लेकिन उनको क्षत्रिय कहा गया है। क्यों? आप देखिए, रामचंद्र जी का चित्र देखिए, किसी भी जगह में चित्र देखिए। आज देखिए राजगद्दी में भी बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या दिखाया है? धनुष दिखाया गया है। और श्री कृष्ण जी के चित्र देखिए, क्या दिखाया गया है? बांसुरी दिखाया गया है। अब देखिए, कोई राजगद्दी में बैठेगा तो उसको धनुष की क्या आवश्यकता है? सोचने की बात है। राजगद्दी, अपने राजगद्दी में ही बैठे हुए हैं, फिर भी धनुष पकड़े हुए हैं। तो इसमें एक मर्म है, इसके रहस्य के मर्म में बाबा बताते हैं। त्रेता युग में कौन जाते हैं? जो बार बार माया से युद्ध करते रहते हैं। सत्युग अर्थात इस संगम युग का बहुत आनंद लेते हैं, बाबा से याद करते हैं, बाबा की याद में कर्म करते हैं, बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन त्रेता युग में वो क्वालिटी जाएंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहेंगे। क्या
ये विकार हैरान करता है, क्रोध हैरान, लोभ हैरान करता है, मोह हैरान करता है, वो हमेशा माया से युद्ध करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। जो कंप्लेन ज़्यादा करता है वो कंप्लीट हो नहीं सकता। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संगम युग में आनंद का अनुभव करना है, परमात्मा से कनेक्शन करना है, तभी वो दुनिया, जो सत्युगी दुनिया, जो 16 कला संपूर्ण दुनिया, इसमें जा सकेंगे। नहीं तो 14 कला हो जाती है त्रेता युग। इसलिए क्षत्रिय का मतलब होता है युद्ध करना जी। माया से उनकी युद्ध चलती रहती है। रामचंद्र की जीवन में भी यही बताया कि उनके लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत है, राइट। पहले वनवास, फिर सीता चुराई ले गई, फिर आए तो फिर वो प्रॉब्लम थी। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में आनंद ही आनंद दिखाया गया, राइट। एक कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ सीखना है कि यस, हमें माया से जीतना है, लेकिन ऐसे नहीं युद्ध करते करते नहीं। हम अपने आप को एम्पावर करते रहें, माया ऑटोमेटिकली हमसे दूर चली जाएगी। आनंद में रहेंगे तो माया हमारे पास आएगी ही नहीं। यस, जितना हम खुशी में रहेंगे, राइट। तीसरी हो गई वैश्य। वैश्य किसको? द्वापर युग में, राइट। द्वापर युग की क्वालिटी आत्मा, जिनके 8 कला हो जाती है, जस्ट भक्ति आरंभ होती है, राइट। थोड़ा थोड़ा विकर्म स्टार्ट होता है। एंड सबसे लास्ट क्वालिटी कैटेगरी होगी शूद्र की। शूद्र अर्थात कलयुग, जहाँ पे 5 विकार की बहुत ज़्यादा प्रवेशता है, बहुत ज़्यादा विकर्म है, तो शूद्र होगी। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, उसके हिसाब से कैटेगरी कर दी, सत्य माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन भगवान इसका मर्म बताते हैं। भगवान ने कोई ऐसी कैटेगरी नहीं की है, ये तो हम लोगों ने उसके, लेकिन भगवान क्वालिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, हाँ, तो इस टाइप का है। फिर बाबा बताते हैं कि 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। बाबा बता रहे हैं कि हमें इस 84 जन्मों की सीढ़ी अपने बुद्धि में रखनी है। क्या रखना है कि मैं ही वो सत्युगी देवता था, और मैंने फिर त्रेता युग में ये पाठ वैश्य शूद्र, अब मेरा संगम युग का पाठ है। अब मुझे फिर से सत्युग में जाने का टाइम आ गया है। यस, अब मुझे बेस्ट से बेस्ट रोल प्ले करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। भगवान के साथ कर्म करने का, भगवान के कार्य में मददगार होने का, भगवान से सर्व संबंध जोड़ने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। तो इस खुशी में रहना है। इसीलिए 84 चक्कर का याद रखना है कि अभी मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि अभी बेस्ट समय चल रहा है मेरे लिए। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा बताते हैं अभी जो संगम युग चल रहा है, इसमें टोटल कल्प की हम प्रारब्ध क्रिएट कर रहे हैं। एक इसी संगम युग में हम 21 जन्म का, सत्युग 8 जन्म, त्रेता युग 12 जन्म, 1 जन्म संगम युग का, तो इतने जन्मों का हमें पूरी खुशी मिलती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो बाबा बोलते हैं जितना हो सके हमें बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है वो बाबा यहाँ बताते हैं। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे कर्म करते हुए। देखिए बाबा ये नहीं बोलते एक जगह में बैठ जाओ, नहीं। हाँ, सुबह सुबह उठना है, याद करना है, ठीक है, लेकिन दिन भर में हमें काम करते हुए बुद्धि में बाप की याद रहो। बुद्धि में संकल्प में रहे कि बाबा मेरे साथ है। यस, वो मेरे साथ है, मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बाबा मेरे साथ है। ये बुद्धि में रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये खुशी आनी चाहिए, खुमारी आनी चाहिए। यस, वो परमपिता परमात्मा मेरे को सत्युग दुनिया का प्रॉपर्टी देने जा रहा है। वर्षा वाली प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। जब पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे कितनी खुशी होती है। स्वयं भगवान
परमपिता परमात्मा बेहद के पिता हमको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, सत्युग दुनिया की प्रॉपर्टी जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है, वो हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तो ये नशा, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना चाहिए। देखिए, बाप को याद करना चाहिए और बाप से हमें क्या प्राप्ति हो रही है, तो और भी नशा चढ़ता है। बाप को मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा, ठीक है, याद किया। फिर उसके साथ साथ मैं सत्युग दुनिया में मुझे जाना है, मुझे मुक्ति धाम में जाना है, बाबा मेरे को साथ ले जाएंगे। तो इसी नशे में, इसी खुशी में, बिल्कुल क्या मेरा भाग्य है, वाह, कभी सोचा भी नहीं था स्वयं भगवान मुझे मिलेंगे, इतना सुंदर ज्ञान देंगे, राइट। तो ये हमें इस चीज़ को याद करते रहना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, हमारे द्वापर युग से हमसे विकर्म होना स्टार्ट हुए। द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, सो 21 + 42 63 जन्म से हमने कुछ न कुछ हमसे पाप हुए। तो बाबा बोलते इतने सारे पाप है, तो केवल तुम मुझे याद करते रहोगे ना, तो वो पाप खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई दूसरी कष्टदायक विधि नहीं बताता हूँ कि ये कष्ट करो, नहीं, याद करते रहो। देखिए, याद से क्या होता है, हमारा जो संकल्प बहुत ऊंचा हो जाता है, हमारे कर्म, बोल सब ऊंचे हो जाते हैं। तो जो संस्कार हमको नीचे की तरफ ले आते थे, देखिए पाप होता है, मतलब क्या हुआ, 5 विकार का वशीभूत का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमसे विकर्म होगा, कुछ ना कुछ पाप होगा, लोभ वशीभूत हुई, क्रोध के वशीभूत होगी। लेकिन जब बाबा की याद में रहते हैं ना, तो बहुत खुशी का अनुभव होता है, बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो हमारे जो संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं, हमसे श्रेष्ठ कर्तव्य होने लग जाते हैं, राइट। तो बाबा की याद से ऐसे ऐसे करते हमारे अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं और पुण्य कर्म होते रहते हैं। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देवी देवताओं के पीछे हम क्या देखते हैं, वो वाइट का ओरा जो रहता है, उसको पवित्रता का ताज भी बताते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जितना हम बाबा को याद करेंगे, वो जो हमारा ओरा है वो क्रिएट होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, जिसको प्यूरिटी की ताज बोलते हैं। आज के डेट में भी हम देखिए, कोई साधु संत के पास जाते हैं तो उनके पास वो प्यूरिटी रहती है, तो उनके वाइब्रेशन हमको बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक दैट। तो वही है, तो हम बाबा को जितना याद करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो ओरा, पवित्र विचार हमारे अंदर बढ़ते रहेंगे, राइट। और हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति आने लग जाएगी, हमें बिलीव भी नहीं होगा कि इतनी पावर कहाँ से आई। क्योंकि कनेक्शन होने से बाबा क्या करते हैं, हमें गुण, शक्तियाँ, सब कुछ हमारी तरफ प्रवाहित करने लग जाते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो करने लग जाते हैं। बाबा को पता है कि इसमें क्या वीकनेस है, क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती है, बिल्कुल, राइट। सूरज एक है, लेकिन उस सूरज की किरणों के द्वारा डिफरेंट यूज में हम लाते हैं। परमात्मा की शक्ति एक ही है, लेकिन उसकी हर जगह में भगवान की शक्ति को डिफरेंट वे में हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। किस व्यक्ति की कोई कमी है, किस व्यक्ति की कोई कमी, लाइक दैट। तो कनेक्शन होने से भगवान हमारे अंदर कमी कमजोरी को ख़त्म कर देते हैं। खाद निकलती जाएगी, खाद माने विकार। हकीकत में हमसे विकर्म होने का कारण हमारे विकार ही है, वो हमें खुश नहीं रहने देते, राइट। और वो खाद निकलते जाएगी और आत्मा प्योर होते जाएंगे। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल कर याद का उपाय करना है। बाबा बताते हैं कि ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। अभी हमें ज़्यादा मोबाइल, टीवी, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके नहीं, अभी हमें सोचना चाहिए मैं एक स्टूडेंट लाइफ हूँ। एक स्टूडेंट में जैसे वो क्लास 10 की परीक्षा देता है तो कितना अपने टाइम को वैल्यूएशन इम्पोर्टेंस देता है। अगर कोई एंट्रेंस देता हो तो फिर कितना इंपॉर्टेंस देता है, लाइक दैट। हमें अपने गॉडली स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा टाइम एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी प्राप्ति पाने जा रहा हूँ, बहुत ऊंची प्राप्ति पाने जा रहा हूँ। तो मुझे वेस्ट नहीं करना है इधर उधर बातों में नहीं। कोई भी काम का टाइम मिला तो भगवान की कुछ बुक पढ़ने लग गए, भगवान को याद करने लग गए, राइट। तो इसी तरह से अपने आप को, माइंड सेट को पूरा बिजी कर देना है। देखिए, 2 टाइप की कमाई होती है। एक पेट के लिए रोजगार करते हैं,
एक परमात्मा को याद करने, जब भी टाइम मिला परमात्मा को याद किए, वो कमाई हमारे साथ जाने वाली है और कुछ नहीं। राइट, ये संस्कार ही हमारे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे रह जाएगी। आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है वो हमारे साथ जाएगी। राइट, तो भगवान की याद से हमारे दिव्य संस्कार बन जाते हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। सवेरे सवेरे टाइम बहुत अच्छा मिलता है। राइट, ऐसे हम बताते हैं कि हमको टाइम नहीं होता है, तो बाबा बोलते नहीं, सुबह उठ जाओ 4 बजे 5 बजे, सुबह उठ के बाबा को याद करो। उस समय वातावरण सतो प्रधान रहता है, कोई डिस्टर्बेंस करने का नहीं है, बिल्कुल कोई काम का प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल बाबा और मैं, बाबा और मैं। और सभी के सवेरे का समय हम जितना पावरफुल एम्पावर करेंगे, थ्रू आउट डे वो एनर्जी रहेगी। जैसे हम लोग सुबह सुबह अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करते हैं तो दिन भर हैरान होते रहते हैं, अरे ये चार्ज नहीं हुआ, अभी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो सुबह सुबह का समय होता है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, परमात्मा को याद करके पूरा एम्पावर कर देना, और वो बैटरी थ्रू आउट डे काम करती है। फिर हमें क्या होता है, न चाहते हुए भी भगवान की याद आने लग जाती है। राइट, क्योंकि सुबह सुबह हमने भगवान को याद किया था। तो ये बहुत ही आनंद का समय हो जाता है, और ये हमें थ्रू आउट डे की एनर्जी देती है जी। तो आज की इस पार्ट 12 में हमने जाना, जितना हो सके हमें बाप को और बाप के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी, मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात सत्युग दुनिया की प्रॉपर्टी मिलने जा रही है, उसको याद करना है, खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, भगवान का धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है, भगवान को फील करना है हर घड़ी। हाँ, वो मेरे साथ है, बल्कि तो हर एक सेकेंड हमारी महान बनते जाएगी। ठीक है, हम सभी इसी महानता का प्रयास करते रहें और जीवन के ऊंच लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी गुड विशेष है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।